और स्वर्ग है तो बस यही है। भारत की आज़ादी के 75 साल मनाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस शनिवार 23 अप्रैल 2022 को दर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर इस राज्य के साथ। जम्मू कश्मीर जो भारत का सबसे खूबसूरत राज्य कहलाता है। हमारे मेहमान आपको जम्मू कश्मीर की सुंदर वैभव और बर्फीली पहाड़ियों, वहाँ के दर्शनीय मंदिर, वहाँ पर होने वाली साहसिक गतिविधियाँ जैसे कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और मनमोहक वादियों की जानकारी देंगे। जरूर सुनिए दर्शन इस सप्ताह 23 अप्रैल 2022 को दोपहर के 2:15 से 3:15 बजे तक रेडियो मॉरिशस और ताल FM पर। दर्शन This program is brought to you by MBC, High Commission of India and LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। This program is powered by LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दर्शन प्रस्तुति डॉक्टर शशि दुकन। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शनिवार आ गया और आप लोगों के लिए हम दिलचस्प जानकारी दर्शन कार्यक्रम के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। सुनने वाले समस्त श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है। भारत के उस राज्य का है, जैसे कि आपने प्रोमो में सुना कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वही है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर आज हम चर्चा करेंगे और भारत से बाहर बहुत से लोग जम्मू कश्मीर के देखने के सपने संजोते हैं, देखने के लिए जाते हैं, ललायित रहते हैं। और आज जम्मू कश्मीर पर जानकारी देने के लिए हमारे पास बहुत ही दो अजीज हमारे मेहमान आए हुए हैं। चले हम उनका आपसे पहले परिचय करवा दें। आप हैं श्री पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी, जो IGCIC के डायरेक्टर हैं और हमारे हिमाचल वाले प्रोग्राम में भी वे भाग ले चुके थे और थिएटर के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध है। और आजकल वे थिएटर को लेकर मॉरिशस में एक बहुत ही वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो है वो चला रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। और आज वे जम्मू कश्मीर के हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों जम्मू कश्मीर के लिए आए, क्योंकि वे खुद जम्मू कश्मीर से हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और साथ में हमारे साथ हैं श्रीमती धनु राजवानी जी, जो कि कोच ट्रेनर हैं, मेंटर हैं बच्चों की, बड़ों की और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जानी जाती हैं और काफ़ी काउंसलिंग वगैरह आपने सेशंस में करती रहती हैं। काटरबोन से आई हैं आप और आप दोनों मेहमानों का हार्दिक अभिवादन है आज के प्रोग्राम में। सर, जैसे हमने अभिवादन किया, सबसे पहले जब आप जम्मू कश्मीर के हैं तो हमें बताएं कि जम्मू कश्मीर में कैसे अभिवादन करते, कैसे नमस्ते करते हैं, कैसे सबका स्वागत करते हैं। देखिए, बहुत एक मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जितने उसके विभिन्न रंग हैं उसी तरह के अभिवादन, अभिनंदन उस तरह किए जाते हैं। कश्मीर में आदाब और जम्मू में तो जैसे हिमाचल की तरह पैरीपोना, जयदेव और मतलब नमस्कार सब चलता है। सत श्री अकाल भी चलता है, पंजाबी भी बहुत हैं। और लद्दाख की तरफ चले जाएं तो जुले से जो है लद्दाखी जो अभिवंदन उससे जुले बोला जाता है लद्दाखी में। तो इस तरह से किया जाता है। बहुत मतलब जैसे बाहरी हम विदेश में बैठे हैं और विदेशी समय मतलब हमारे सुनने वाले हैं और सब हैं। और जम्मू कश्मीर का एक यहाँ से बैठ करके हमारा एक वो है कि हम लोग यहाँ से देख कर रहे हैं और एक अलग पर्सपेक्टिव है। ये मैं हर मंच पे ये कहता आया हूँ कि दूर से जम्मू कश्मीर को जब आप देखते हैं तो खाली कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे बिंब हैं जो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अद्भुत पक्ष जो है
शायद उससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं, वो है उसका जो प्लूरल कल्चर है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ पे अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां हैं। और सबसे खूब बात आपको जानकर के बड़ा अजीब लगेगा कि एक जो भाषा है, जैसे डोगरी वाला कश्मीरी नहीं जानता, कश्मीरी वाला बल्ती नहीं जानता, बल्ती वाला लद्दाखी नहीं जानता, लद्दाखी वाला पहाड़ी नहीं जानता, और गोजरी है वहाँ पे, भदरवाही है, शीना है, सिराजी है, और 6 भाषाएं जो मुख्यतः जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जो रिकॉग्नाइज, इनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, वो 6 भाषाएं जो उनके 6th शेड्यूल में पहले शामिल थी। तो 6 भाषाएं जो हैं वो हैं ऑफ कोर्स कश्मीरी है, डोगरी है, लद्दाखी है, गोजरी है, पहाड़ी है और बाल्ती। बाल्ती वो है कारगिल, वो जो कारगिल और बाल्टिस्तान का इलाका है। खूबी देखिए इस प्रदेश की कि इंटरनेशनली कितने बॉर्डर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। मैं सबसे पहले वही बात करने वाली थी कि मुझे बताएं कि कश्मीर का अपना एक जैसे एक अलग ही पक्ष है जी, और किस तरह से उसके जो दूसरे सब बॉर्डर्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह अपने आप में एक अलग जो है वो उसके बारे में थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से। मतलब एक तो सब मतलब जाना जाता है भारत का ताज है, मतलब सुंदर है ये सब चीज़ें, लेकिन ताज है सबसे, मतलब आप कन्याकुमारी से चलें तो कश्मीर जाके पहुंचते हैं। और इधर तो आपके पास जो राज्य यहाँ से जुड़े हुए हैं, भारत से जो जुड़े हैं, उसमें पंजाब है, हिमाचल है, ये 2 राज्य तो इधर से जुड़े हैं। और फिर आप चले जाते हैं इस तरफ, आपके मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपके बाईं और पाकिस्तान है। थोड़ा जब आप बिल्कुल लद्दाख तरफ जाते हैं तो फिर आपको चाइना और क्या नाम अफगानिस्तान तक के रीजन्स जो हैं आपसे जुड़े हैं। वो तिब्बत रीजन जो है वो इसका मतलब एक सीमा बनती है। और आप देखिए कितना और पहाड़ी क्षेत्र है, मैक्सिमम जो है पहाड़ हैं। जैसे आप जम्मू में गए, सबसे पहले जम्मू आता है। जम्मू का क्षेत्रफल बड़ा है कश्मीर से पॉपुलेशन में भी जम्मू बड़ा है, और मतलब जो है क्षेत्रफल भी इसका बड़ा है। जैसे कि हमने सुना है कि ये जम्मू कश्मीर अपने आप में एक राज्य नहीं था, बाद में संगठित हुआ। इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो सिख जो रिजीम था, आप जानते हैं कि उसका जो केंद्र था वो लाहौर था। लाहौर से ये सारा पंजाब दिल्ली तक का राज्य जो था, और हिमाचल हरियाणा जो अब है पंजाब, और सारा ऊपर का इलाका तिब्बत तक, और ये सारा जो है सारे का एक राज्य था जो सिख रजीम था। तो उस सिख हुकूमत के चलते चलते गुलाब सिंह जो हैं वो उनकी सेना में भर्ती होते हैं। और एक व्यक्ति जो एक सेना में एक सिपाही के तौर पे एंटर करता है, उसकी मेहनत और उसकी दूरदर्शिता देखिए कि चलते 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 वो व्यक्ति जो है एक समय में पूरे सिख जो साम्राज्य है उसका सेनापति बना, और एक समय में उनका प्रधानमंत्री भी बना। और फिर चूंकि ये वाला इलाका जो है सिख हुकूमत जो है वो नहीं चला पा रही थी, तो उन्होंने उसको राजा घोषित किया जम्मू का। तो जम्मू के राजा बने। लेकिन उन्होंने छोटी छोटी रियासतें, बिल्कुल छोटी छोटी रियासतों में, कई 100 रियासतों में बटा हुआ ये पूरा रीजन था। अलग अलग भाषाएं अलग हैं, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, टोटल इकोनॉमी अलग है। लेकिन ये सब को जोड़ते 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 एक समय आया जब उन्होंने एक पूरे जम्मू कश्मीर का स्वरूप बनाया। और उनका मैं एक और बताना चाहता हूँ कि एक आपको एक ऐतिहासिक तथ्य है कि एक समय में जब सिख हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर के खित्ते को नहीं चला पा रही थी, तो उन्होंने इसको अंग्रेज़ों को देना जो है वो देने की कमान बनाया कि हम अंग्रेज़ों को दे देते हैं। तो एक नेगोशिएशन था, एक बहुत लंबी कहानी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रोग्राम में हम बहुत डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन ये था कि चूंकि उनकी मजबूरी बन गई थी कि उन्होंने कुछ बहुत सारा देना था, मतलब उनके ऊपर उधार था जो उन्होंने चुकाना था अंग्रेज़ों का। तो उधार के चलते वो चुका नहीं पाए, उन्होंने जम्मू कश्मीर को देने का फैसला किया। उस समय गुलाब सिंह वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि साहब मैं जम्मू कश्मीर को नहीं देने दूंगा, और आप कीमत डालिए, मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपए में जो है वो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, चूंकि आप हिमाचल के हैं तो इसलिए बताना चाहता हूँ, उसमें ये बिलासपुर तक का हिमाचल भी साथ में था।
अच्छा। अरे, उसमें कांगड़ा चंबा का सारा इलाका साथ में था। तो महाराजा गुलाब सिंह जुटा नहीं पाए पूरा 1 करोड़ रुपये। तो थोड़ा जब उन्होंने अपनी कोशिश की, सारे रिसोर्सेज लगा करके 75 लाख उन्होंने जुटाया, और 25 लाख में ये चंबा और बिलासपुर और ये कांगड़ा का इलाका वापस उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया। अगर उस समय 1 करोड़ जुटा पाते तो जो बाद में राजनीतिक स्थितियाँ बनी और जिस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, मतलब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बैलेंस हो गए, ये हो गए, शायद ये बहुत सारी परेशानियां नहीं। जब होना होता है, जब कहते हैं कोई नाटक जब होना होता तो उसमें स्थितियां तो बदलती हैं। तो ये लार्जेस्ट जो प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया है, ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट जो है ये डोगरों ने बनाई। डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, और गुलाब सिंह इसके पहले महाराजा बने। और ये 1947 तक जो है डोगरों के अधीन थी। और जो आखिरी महाराजा रहे हैं वो है महाराजा करण सिंह, जो करण सिंह के पिताजी जो हैं महाराजा हरि सिंह जो है वो लास्ट थे, जिन्होंने बाद में एक्सेशन किया जम्मू कश्मीर का विद इंडिया के साथ जोड़ा। तो ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट के आखिरी महाराजा जो थे वो महाराजा हरि सिंह और उनके पुत्र हैं करण सिंह, करण सिंह जो तो आप जानते हैं, वो पहले गवर्नर भी जम्मू कश्मीर के बने और उसके बाद भारत की मतलब जो सरकार है उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कई साल तक रहे। और इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन को में हम लोग, जिसका ये IGCC है यहाँ पे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, ICCR, उस ICCR के एक लंबे समय तक 6 साल तक वो उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी। तो चलें, आज धनु जी हमारे साथ हैं। जैसे आपने कहा कश्मीर को ताज कहते हैं, लोग कहते हैं स्वर्ग है, थोड़ी सी उसकी सुंदरता पर हम चर्चा करें। धनु जी आप बताएं। हिमालय के गोद में कश्मीर की नदियाँ, घाटियाँ, बहारापन, और ये जो पहाड़ें हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ें जो है, कश्मीर को 4 चांद लगाती है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी सुंदरता ही वहीं उसमें है, छुपी है। बिल्कुल। वहाँ की झीलें, झरने, सब, नेशनल पार्क्स, झील, झरने, डल लेक, वहाँ पे जो शिकारे चलते हैं वो रात को तो ऐसे लगते हैं जैसे चमचमाते तारे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के। बिल्कुल उस सुंदरता को देखने के लिए ही जाते हैं। सही आपने कहा। मैं बीच में जरूर बात जोड़ना चाहता हूँ कि अब ऑफ लेट मतलब 2007-8 से वहाँ पे एक ट्यूलिप गार्डन इस्टेब्लिश किया। अब तो ट्यूलिप गार्डन्स जम्मू रीजन में भी, सनासर में भी है, और कश्मीर वाला तो है। जितना हमारा पॉपुलेशन नहीं है मॉरिशस का, उतने तो इस बार पर्यटक गए उसको देखने के लिए। बिल्कुल इस साल मैं समझती हूँ। आप तो जम्मू कश्मीर कहते थे पहले, तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, एक समय था कि कश्मीर में कहीं ना कहीं आना जाना बंद हो गया था, लेकिन आज फिर से लोग, पर्यटक जो हैं, फिर से रुख कर रहे हैं वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां की सुंदरता अपने आप में अद्भुत है, जैसे कि धनु जी ने बताई। और कुछ कहना चाहेंगी? जैसे गर्मी के समय में इतनी हरियाली छा जाती है वहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। और फिर सर्दी के समय में जैसे एक सफेद सी चादर लग गई है पूरे कश्मीर, जम्मू के ऊपर। बर्फ जो जम गई है, इतना सुंदर, लाइक मिराक्युलस। हाँ, बिल्कुल मिरेकल से कम नहीं है। बिल्कुल यही उसकी अपनी अद्भुत जो है पहचान कहेंगे, उसकी सुंदरता जो है वो देखने को मिलती है। तभी मतलब वो कहना चाहते हैं ना कि एक फारसी शायर जब कश्मीर गए तो उन्होंने कश्मीर पे लिखा, अगर फिर दो से जमी अस्तो हमी अस्तो अमी अस्तो। बिल्कुल अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा, जैसे आपने थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में बताया, थोड़ा सा उसकी भाषाओं के बारे में बताया, उसके सांस्कृतिक पक्ष की ओर अगर हम बढ़ें तो वो वहाँ पर जैसे लोग हैं, जैसे आपने बोला भाषी है,
है, बहुत से भाषी लोग हैं, तो उनकी संस्कृति क्या एक दूसरे से भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। आप मतलब मैं एक मेरा एक कार्यक्रम मैं मतलब विदेशों में लेके जाता था, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो मतलब देखने वाले वो देख के पागल हो जाते थे, भैया ये कैसा है। देखिए मैं कोई एक मूल्यांकन नहीं कर रहा। आप पंजाब की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, थोड़े समय के बाद इन प्रदेशों को अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं बचता है। मतलब है, देखिए सिमिलरिटी है। अगर मान लो वहाँ एक नृत्य है, दो नृत्य हैं, या मतलब एक दो गायन शैलियाँ हैं, अरे साहब हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि अगर एक पूरा जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक स्वरूप बनाना हो तो आपको 5 दिन वहीं बैठना पड़ेगा, और एक कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम से इतना भिन्न होगा उस कलर में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसके रिदम में, उसकी गायन शैलियों में। आप देखिए जम्मू की हम बात करते हैं, जम्मू एक लार्जर रीजन है, और जम्मू में क्योंकि डोगरी के अलावा ये अपना पहाड़ी, गोजरी, भद्रवाही और वो मतलब ये भाषाएं जो हैं जम्मू रीजन में आती हैं। तो जम्मू का जो संगीत आपने सुना होगा, कैसे कैसे मतलब जो पहाड़ी, जिस हम पहाड़ी राग की जब बात करते हैं, ये जम्मू रीजन ने दुनिया को दिया है। शायद बहुत सारे लोगों को आज पता चल रहा होगा। जितने आप ये गाने सुनते हैं जो पहाड़ी राग में सुनते हैं, ये उसका वहाँ से ओरिजिनल वहाँ से हुआ। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, दुनिया का कोई ऐसा म्यूजियम आप देख लेंगे यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स नहीं है। पहाड़ी जो मिनिएचर स्कूल्स थे पेंटिंग्स के, वो जम्मू रीजन में थे। वो जसरोटा से थे, वो अपना क्या नाम, चनैनी स्कूल ऑफ जो पेंटिंग था वो था। पहाड़ी मिनिएचर, देखिए पूरी दुनिया को पहाड़ी मिनिएचर दिया जम्मू रीजन ने, पहाड़ी संगीत दिया। आज आप पंडित शिव कुमार शर्मा की जितनी धुनें सुनते हैं, आप संतूर में सुनते हैं, आप बड़ी फेमस फिल्में सुनते हैं, अपना सिलसिला और ये जिसके कितने प्रसिद्ध गाने हुए हैं, वो सब पहाड़ी धुनों में जो बनाए गए हैं, वो सब वहाँ का है। प्रेम पर्वत देख लो, या और काली घटा, और ये वेदराई वहाँ के बड़े अच्छे पहले तो सिनेमा में तो जो थे सारी शूटिंगें वहीं पर हुआ करती थी। मैं आपको एक समय बताता हूँ, लोग मरते थे वहाँ पर जाने के लिए। क्या बताऊं, ये पूरे फिल्म यूनिट्स वहीं बैठे होते थे। कई बार मतलब जैसे अमिताभ बच्चन एक समय में जब बहुत प्रसिद्ध थे जिन दिनों, तो उस समय क्या होता था कि अमिताभ बच्चन जो है मतलब कैंप करते थे वहाँ पे, और वहीं पे मतलब जहाँ रुके हुए हैं वहाँ 3-3, 4-4 फिल्मों की एक साथ शूटिंग करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कहीं ऐसा होता नहीं है कि ये जो बड़े पॉपुलर एक्टर एक समय में रहे हैं, जैसे मैं मतलब आप वहीं गए हैं और 3-4 फिल्म यूनिट आपने खुद बुला लिए हैं। आप 3-3, 4-4 फिल्मों की एक साथ शूटिंग चलती एक साथ, अरे एक ही एक्टर की 4 फिल्में वहाँ बन रही हैं। और कोई ऐसी फिल्म देश की होती नहीं थी, बॉलीवुड की या और, अरे तेलुगु सिनेमा वहाँ जाता था, मलयालम सिनेमा के लोग वहाँ जाते थे, तमिल सिनेमा के लोग वहाँ शूट करने जाते थे। जब तक 1-2 गाना उस जगह पे शूट ना किया हो जाए तो वो फिल्म अधूरी रहती, फिल्म अधूरी रह जाती। बिल्कुल। तो जब आपने इतना सब कुछ कहा, आपका ही दिया हुआ एक जम्मू कश्मीर का जो गाना है, अगर हम गाना सुना जम्मू का, क्यों नहीं जो लता जी ने गाया था, लता मंगेशकर जी ने, और ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे हिमाचल, अब ये शायद कोई हिमाचल वाला सुनेगा वो तो कहेगा ये मेरा वाला गाना। चलिए हम सुमिता से कहेंगे कि वो गाना जो सर ने दिया है हमें, हम अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएं अपने इस मंच के माध्यम से। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ साथ हैं, साथ हैं। जीवन के हर पल में पास है। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण है रोशन। ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। कश्मीर वतन का ताज है, अपने पे जिसको नाज है। कुदरत ने निखारा हाथों से, ये हुस्न का एक आगाज है। ला 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 ला। 2:38 हो रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं आप। गाना वो नहीं जी, चला। जी गाना तो जाहिर है मतलब मेरा अपना गाना है जो चला। मुझे अच्छा लगा ये कि यहाँ के सुनने वालों तक हम लोग इस गाने को पहुँचवा पाए आप तक। लेकिन जो वो जो जिस आपने गाना कहा मैंने वो नहीं अनाउंस चला, किया क्योंकि था, आपने कहा हाँ, लता जी, मंगेशकर, वो लता नहीं चला। मंगेशकर का डोगरी गाना है पलाशपाइया डोगरी। कुछ देर में हम वो और भी- थोड़ी देर में हाँ, प्लीज उसको जरूर जरूर सुनवाएंगे। चलाइएगा, क्योंकि पूरे इंटायर डोगरा रीजन को, जम्मू रीजन को जिस गाने ने आइडेंटिटी दी, जिसने भाषा को आइडेंटिटी दी, वो ये गाना है। तो मैं ये गाना जरूर सुनवाना चाहता हूँ तो सबको। ज़रूर हम कुछ देर में चलाएंगे, लेकिन अभी तक हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप लोगों की भी भागीदारी रहेगी। एक प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे और आप उस पर सोचें कि जवाब दें। और जैसे कि हम आप लोग जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है वो प्रायोजित रहता है LIC की तरफ से, और इसके लिए आप लोगों को जो जीतेगा इस प्रश्न का उत्तर देकर हम उसको इनाम भी देंगे। और आज हमें तकनीकी सहयोग सुमिता और आशीष दे रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। और अभी के लिए हम फिर जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। और जैसे सांस्कृतिक हम पक्ष की बात कर रहे थे, विभिन्न संस्कृतियों की बात कर रहे थे, वहाँ की कुछ पर्वों के बारे में जैसे आपने बताया कि भिन्न संस्कृतियाँ हैं, रंग में, भाषा में, रहन सहन में, खान पान में बिल्कुल अलग हैं। तो क्या वहाँ की पर्व वगैरह भी अलग अलग तरीके से? देखिए चूँकि कश्मीर जो है लार्जली मुस्लिम मतलब डोमिनेटेड है, ज़्यादा उसमें आबादी है, जनसंख्या वहाँ है। तो जो जितने पर्व जो है, जैसे ईद हो गया या रमज़ान के ये दिन इन दिनों चल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक फेस्टिविटी का समय रहता है। रमज़ान की शाम को आप देखेंगे लोगों को बाज़ार में, और अभी ईद की शुरुआत हो जाएगी, और ईद बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे मनाई जाती है। और बाकी जो दूसरे पर्व यहाँ पे हैं, कुछ वहाँ पे अपने जो मतलब सूफी श्राइन्स बहुत हैं। अच्छा। कश्मीर में बहुत सारी सूफी श्राइन्स हैं। उन सूफी श्राइन्स के अपने उर्स होते हैं, अपने और वो दिन मनाए जाते हैं। और आप मतलब ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है वहाँ के लोगों का। आप देखें कि 100% जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो इनमें शरीक होता है। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। पर जम्मू रीजन में बहुत सारे मेले होते हैं, और आप जम्मू में झिड़ी मेला देखेंगे, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग, 10 लाख एक आबादी है जो समझ लीजिए मॉरिशस के बराबर की, इतनी आबादी सिर्फ एक मेले में आती है। और यहाँ पे और बहुत सारे, जैसे नवरात्रि हमारा जो पर्व है, बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप जानते हैं माता वैष्णो देवी, तो मुझे लगता है पूरी मॉरिशियन पॉपुलेशन में पूरे विश्व में लोग देखने के लिए यहाँ जाते से हैं। मैं कई बार जितने लोग मुझे मिलने आते हैं, तो कब मैं पूछते हैं आप कहाँ से, मैं कहता हूँ जम्मू से हैं। तो कहते हैं जम्मू से हैं तो आपको माता वैष्णो देवी मालूम है? मैंने कहा मैं तो हूँ नहीं, पहाड़ों का हूँ, वहीं का हूँ। लेकिन देखिए वहाँ मतलब 10 times मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशस, वहाँ लोग एक साल में जाते हैं। इतने लोग मतलब इतनी दर्शनीय जगह है। और वहाँ का जो नवरात्रा फेस्टिवल है, जो नवरात्रि होता है, जो नवरात्र बड़ी धूमधाम से होता है। और पूरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग नवरात्रि के समय वहाँ जाते हैं, माता की में जाते हैं। तो इस तरह की फेस्टिविटीज़, और हर छोटे रीजन में, क्योंकि मैं एक और पक्ष आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे इंटायर मैं उसको कश्मीर रीजन को अलग नहीं कर सकता, पहाड़ी रीजन को, या ये दूसरा जो भद्रवाह का रीजन है वो, या जम्मू का डोगरा रीजन है, इसको अलग अलग करने के बजाय ये एक परंपरागत हमारी जितनी वहाँ पे लोग हैं वहाँ के, ये संगीत से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, त्योहार नहीं है ऐसा कोई, मतलब कोई हर चीज़ को वो गायन के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करता है। लोकगीतों से,
लोकगीतों से, चाहे वो जन्म हो किसी का, शादी ब्याह हो, वो हो, खेतों में काम करते हुए भी गाने खेतों में मतलब ये हम कई बार लोग कहते हैं कि ये वो कम्युनिटी है, ये वो लोग हैं जो गाते हैं और नाचते हैं, इसके अलावा इनके कोई शौक नहीं है। और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जो कम्युनिटी उनकी रग रग में संगीत समाया हुआ है, में जुड़ी जो कम्युनिटी है, जो नृत्यों से जुड़ी, जो कला संस्कृति से बहुत डीपली रूटेड जो कम्युनिटीज़ होती हैं, वो मुझे लगता है उनका एक स्वरूप ही अलग होता है। तो ये आपको एक बहुत, क्योंकि हम लोगों का अपना इतिहास है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी समृद्ध भाषाएं हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है। आपको एक और इंटरेस्टिंग भाषा से जुड़ी बात सुना दूं कि इस पूरे, क्योंकि अलग अलग भाषाएं थी, तो लिंक लैंग्वेज के तौर पे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। तो उर्दू इसलिए रखी गई कि उर्दू सबको जोड़ने के लिए, कि आपस में जो सरकारी भाषा थी वो उर्दू रखी गई, पत्राचार की भाषा उर्दू रखी गई, ताकि लोग आपस में जो है एक दूसरे से संपर्क कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं। अब तो खैर हिंदी बहुत प्रचलित हुई और बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ी तो ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल भाषा के तौर पे आई है। अब तो ऑफिसेज में ज़्यादा जो है अंग्रेज़ी बोली जाती है, लेकिन उर्दू अभी भी, और उर्दू के लिए बड़ा अच्छा चलन है, और उर्दू की एक बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशन है। बहुत सारे लेखक उर्दू में वहाँ से निकले हैं और बड़े थोड़ा वहाँ की महान जो हमारे व्यक्ति हैं, महान हस्तियाँ जो वहाँ की हैं, उनकी पर भी चर्चा करेंगे। जब आपने संगीत की बात कही तो क्यों ना वो गीत हम जो आप सुनना चाहते थे, लता मंगेशकर का, लता जी ने डोगरी में गाना क्या गाया, तो उसमें गाना जब आया, और ये गाना अपने आप में मुझे लगता है कि आज की मतलब आज के दिन में ये एक फोक बन चुका है, कंटेम्प्रेरी फोक कहता हूँ मैं। लोग इसको कई बार इस तरह भी लेते हैं कि ये तो लोक गीत है। मैं कई बार हिमाचल के कुछ इलाकों में घूमता था तो वो लोग कहते हैं ये हमारा गाना है। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये आप ही का है। उत्तरांचल वालों को भी कहना है कि उनका गाना है। तो इसी तरह से ऐसे कुछ काम हो जाते हैं किसी भाषा में कि उससे उसका मतलब क्या फैलाव बढ़ता है, हाँ प्रभाव बढ़ता है, फैलाव बढ़ता है। तो ये गाना जब लता जी ने गाया, नाट एक नहीं गाया, बहुत सारे लता जी ने एक पूरा उनका एक डिस्क एल्बम है, हाँ एल्बम आया था, तो उसमें एक जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ, उसके पीछे एक और रीज़न भी है, क्योंकि ये उस जगह के लोगों का एक बहुत बड़ा मतलब एक वो साइकी को बताता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रोफेशन था डोगरों का वो फौज में काम करते थे, और ज़्यादातर हर किसी आप घर में चले जाएंगे तो घर में अगर 4 मर्द हैं तो 4 में से 3 जो हैं वो फौज में होंगे। तो जो फौज में जब लोग फौज में चले जाते थे और जो एक विरहा पीछे जो छोड़ जाते थे जो था, और जो उनकी मतलब प्रेयसी थी जो उनको याद करती थी, और हमारे बहुत सारे फोक सॉन्ग जिस पे हैं। आप मतलब मेजॉरिटी जो डोगरों का लोक संगीत है, डोगरी तो अपनी बहादुरी के लिए, फौज के लिए जाने जाते हैं, उनका पूरा तो हमारा जो लोक संगीत है वो इसी विरहा पे ज्यादा है। अच्छा। तो ज्यादा एक्सप्रेशन इस सेपरेशन को लेकर के है। तो इस सेपरेशन का एक सिंबल बन करके जब ये गाना आया तो बहुत चर्चित हुआ। चलें उस गाने को हम अपने श्रोताओं को भी सुनवा दें। चलें, सुमिता और आशीष से अनुरोध करेंगे कि लता मंगेशकर का गाया हुआ वो गीत हमारे श्रोताओं तक। छपाया डोगरिया रौसलिया रौसलिया मारा तेरे सो रौसलिया मारा तेरा बड़ा मंदा लगदा रौसलिया मारा तेरे सो रौसलिया मारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। छपाया डोगरिया तारा दिया दियाले तेरे सो तारा दिया दियाले बनश कहंदे फुल चुनी जा तारा दिया दियाले तेरे सो तारा दिया दियाले बनश
गाना तो अपने आप में बहुत सुंदर था, लेकिन मैं अगर गाने को ही सुनती रहूंगी तो बहुत कुछ जो आपसे जानना है वो नहीं जान पाऊंगी, इसलिए मैंने गाने को फेड करवाया। हम ज़रूर अपने श्रोताओं के लिए फिर अपने रेडियो के माध्यम से ज़रूर इन गीतों को, लोक गीतों का एक स्पेशल कार्यक्रम आते भविष्य में हम चला रहे हैं। हर राज्य से लोग जो हैं उनके प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, और आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को कैसे भूल सकते हैं, हम श्रोताओं के लिए एक प्रश्न जो है वो दे रहे हैं, और हमारे श्रोता जिसका इंतज़ार करते हैं। आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम प्रायोजित रहता है LIC की तरफ से, और आज के विजेता को भी LIC की तरफ से एक खूबसूरत इनाम जो है वो प्राप्त होगा। हमारा सवाल है, नोट करें और आप हमें जवाब दें। आपके जवाबों का हम इंतज़ार करेंगे 402809 पर। और हमारा आज का सवाल है, जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है, एक ही राज्य है, एक इकलौता राज्य है कह सकते हैं, जिसकी 2 राजधानियां थी। आप उन 2 राजधानियों के नाम बताएं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां थी और आपको उन 2 राजधानियों के नाम बताने हैं। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। अभी हम श्री बलवंत जी से और बहुत सारे प्रश्न जम्मू कश्मीर के बारे में पूछेंगे। हम जानना चाहेंगे, बहुत से श्रोता तो जाते ही रहते हैं कश्मीर की तरफ, लेकिन एक समय जब कुछ ठहराव सा आ गया था, लेकिन आज भी लोगों में होती है एक चाह कि कश्मीर ज़रूर देखना है। क्यों लोग कहते हैं स्वर्ग है, तो वहाँ के थोड़े से टूरिस्टिक प्लेसेस के बारे में, वहाँ के पर्यटक स्थल जो हैं उनके बारे में बताएं, ताकि लोग अगर कभी जाने की इच्छा रखते हैं तो उन जगहों में सीधा जा सकते हैं। और कौन उनको खींचता है, कौन से पर्यटक स्थल हैं जो उन्हें खींचते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब अगर आप जम्मू से यहाँ से शुरू करेंगे, आप जैसे एंटर करते हैं भारत से आते हुए, तो सबसे पहले जम्मू आता है। तो जम्मू में हमारे पास सबसे बड़ा, जम्मू को मंदिरों का शहर कहते थे, तो मंदिरों के शहर के नाते वहाँ बावे वाला माता का मंदिर है, और रघुनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जो भी आएगा और रघुनाथ मंदिर के जो परिसर है उसमें ज़रूर जाते हैं। और फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट लाइक विजिटेड पिलग्रिम प्लेस जो है इंडिया का, वो तिरुपति के बाद जो है माता वैष्णो देवी है। और माता वैष्णो देवी के यहाँ मतलब आपको मालूम है बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक वर्ष में वहाँ पे जाते हैं, और बहुत भीड़ जुटती है। और वो लोग जो वहाँ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से घूमना शुरू करते हैं दूसरी जगहों पे जो बहुत ही पर्यटक स्थल हमारे, जैसे कुद भटोत, पत्नीटाप, फिर उसके बाद वो भद्रवाह में निकल जाते हैं। भद्रवाह भी को छोटा कश्मीर बोलते हैं। फिर किश्तवाड़ तक होते होते वापस जा कर के कश्मीर में घुसते हैं। तो कश्मीर का एक टोटल, जब आप बनिहाल क्रॉस करके जब आप उसमें पहुंचते हैं तो फिर आपके सामने बहुत एक लार्जर अट्रैक्शन है आपको कश्मीर का। कश्मीर में हर जगह का अपना अपना एक अट्रैक्शन है। गुलमर्ग के तो एक मतलब दुनिया में अपने आप में दुनिया के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स वहाँ पे होते हैं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो है वो वहाँ पे हुआ है। और इधर अपना पहलगाम है, सोनामर्ग है, ये आपने सुना होगा ये। और ख़ास तौर पे जो मुगलों ने जो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था कश्मीर में, जो आज भी वैसे का वैसा इंटैक्ट है। निशात गार्डन है, शालीमार गार्डन है, झील तो बड़े बड़े बाग हैं और मुगलों के समय के बनाए हुए हैं। परी महल है, आपका चश्मा शाही है, वो चश्मा जिसमें जो रॉयल स्प्रिंग्स हैं वहाँ की, वो जहाँ से मतलब वो मुगल लोग पानी लेते थे, उसको उन्होंने एक एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो इसके साथ साथ खीर भवानी है जो बहुत लार्जली विजिटेड प्लेस है। तो आप मतलब जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम एक जगह पे गए तो हमें तो एक पैकेज चाहिए साहब, 2 दिन का 4 दिन का। हाँ। आप 1 महीने का टूर करें तो जाकर के आप जम्मू कश्मीर को फिर लद्दाख की तरफ चले जाएं। जैसे ही आप एक पहाड़ी को क्रॉस करते हैं तो आपके सामने जो दृश्य है वो इतना बदल जाता है, कला बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, और आप समझते हैं आप किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तो ये ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी जगह और कोई और स्टेट इतनी अट्रैक्टिव हो सकती है। एक श्रोता हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जीबोधन जी। हाँ जीबोधन जी, आपका भी स्वागत है। जीबोधन जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा बताएं, कभी जम्मू कश्मीर गए हैं? नहीं गए हैं। गए नहीं है। अच्छा, आपको वहाँ की 2 राजधानियों के नाम पता है?
श्रीनगर श्रीनगर श्री सुमर जम्मू विंटर ओके जम्मू विंटर तो श्रीनगर और दूसरे सुमर क्या बताया सुमर 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 सोनमार्ग हाँ सुमर सोनमार्ग। अच्छा चले कुछ देर में हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब ठीक है इसका या नहीं। आपने बताया एक श्रीनगर और एक सोनमार्ग है, लगता है फोन कट गया। अच्छा, इन्होंने जीबोधन साहब ने हमें बताया कि एक श्रीनगर है और एक सोनमार्ग है। चलें कोई बात नहीं, हम इंतजार करते हैं, आपको बताएंगे सही जवाब आपका है या नहीं है। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पर्यटक स्थलों की बात हो रही थी और उसमें बहुत सी चर्चा हुई कि इतने सुंदर सुंदर केंद्र वहाँ पर हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लोग वहाँ आने के लिए, वहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए, देखने के लिए, आनंद लेने के लिए कश्मीर आते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब इतनी सुंदरता, ये मैं आपको एक और चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ। आप दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको कुछ एक समय होता है कि साहब ये टूरिस्ट सीजन है हमारा। हाँ एक आप यूरोप में चले जाए, अमेरिका, हाँ मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं, वो कहते हैं हमारा टूरिस्ट सीजन कौन सा जी, 2 महीने का, हमारा जी 3 महीने का। जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है भारत में जहाँ पे आपको 12 महीने का टूरिज्म मिलेगा। हाँ, अच्छा 12 महीने का टूरिज्म और 12 महीने का एंगेजमेंट मिलेगा। जब भी आप जिस भी समय में जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ विशेष हो रहा है। अच्छा। देखिए जैसे अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो जाहिर है ये सारे इलाके जो आपको मैंने बताया, जम्मू रीजन में बहुत सारी जगह हैं, उसके बाद कश्मीर रीजन में बहुत सारी जगह हैं, और जब आप सर्दियों में जाते हैं तो स्नो रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी है और इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, स्नो रिलेटेड है बहुत सारे। जैसे मैंने आपको विंटर ओलंपिक्स की बात करी, बहुत सारी गेम्स वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे ये जितने स्कीइंग के बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वहाँ पे आइस रिंक बने हुए हैं और चीज़ें हैं। तो आपको मतलब बर्फ पर जितने भी खेल होते हैं वो वहाँ पर, हाँ बिल्कुल। और भारत में अगर सबसे कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों का बर्फ से रिलेटेड और स्नो रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसके लिए होता है, तो वो उसके लिए आपका कश्मीर में आपके लिए एक बड़ा मतलब बहुत लार्जर एंगेजमेंट रहता है। आप जिस भी समय में, मेरे को कई लोग पूछते हैं कि साहब आप मैं कब जाऊँ जम्मू कश्मीर, मैंने कहा जब आप जाएंगे। इनफैक्ट आपको ना हर मौसम के हिसाब से जाना चाहिए और हर मौसम का उसका एक अलग से आनंद है। अगर आप स्प्रिंग में जाएंगे तो स्प्रिंग आपको इतना ऑफर करेगा कि आप फूलों में ही खो जाएंगे, और जब आपको ऑटम में जाएंगे तो आप मतलब उसकी खूबसूरती हो, जो चिनार के पेड़ों से जिस तरीके से उसका रंग बदलता रहता है, आपको एक ही, मैं आपको एक अपना एक मतलब बताऊं कि मैं कश्मीर में कई साल रहा। वहाँ एक होटल था जहाँ पे हमारा पूरी सरकार के सारे लोग हम उसमें रहते थे। तो मेरा एक बड़ा ग्लेज्ड विंडो था जिससे मैं कोशिश करता था, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। मैंने बाद में एक एग्जीबिशन किया कि एक ही फ्रेम में एक ही जगह के मैंने कम से कम 118 शेड्स जो हैं दिखाए और उसका एक एग्जीबिशन किया बाद में, एंड इट वाज मच अप्रिशिएटेड। आप ये सोच लीजिए कि वो कैसी जगह है, वो कैसा मतलब ब्लेस्ड प्लेस है जहाँ पे इतनी सारी शेड्स, इतने सारे कलर्स जो हैं एक ही साल में बदल जाते हैं। एक श्रोता और हैं, उन्हें भी सुनते हैं। हेलो नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? सुनील जिलन। सुनील जिलन जी, हाँ बताएं आपके पास क्या जवाब है? श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू। आप कहाँ से बोल रहे हैं? काटबोन से। काटरबोन से। सुनील जी आपका स्वागत है, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन हमारे दूसरे भाई थे उन्होंने श्रीनगर और सोनमार्ग कहा था। वो सही नहीं था जीबोधन जी का, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हाँ, 6 महीने सरकार सर्दियों में सरकार जो थी वो जम्मू में होती थी, और गर्मियों में जो है वो कश्मीर में श्रीनगर में होती थी, श्रीनगर सचिवालय में। तो चलें भाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। आप अपना जो इनाम LIC की तरफ से मिलता है वो 9 से 3 बजे तक अपने ID कार्ड के साथ आकर कभी भी MBC के रिसेप्शन से आप संपर्क करें और आप अपना इनाम आकर ले सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। जहां आपने इतने पर्यटकों की बात और पर्यटक स्थल जो हैं, हाँ पर्यटक स्थलों की बात बताई, हमारी जो हमारी सहयोगी किरण जी हैं वो भी
हर सप्ताह हर राज्य के साथ खोजबीन करके जो है बहुत सी ऐसी बातें जो हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल करती हैं। हम सुमिता जी से कहेंगे कि उनका वीडियो जो है वो हमारे श्रोताओं तक पहुँचे और हम उनको सुन पाएँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। हमारा यहाँ से कश्मीर का क्या संपर्क है वो इस तरह से कुछ जोड़कर बताती हैं। चलें, उनका ये छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, वो हम सुन लेते हैं। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। जीवन के हर पल में पास पास है, पास है, पास है। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण है रोशन। ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। नमस्कार। भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर मॉरिशस की भांति एक ऐसा राज्य है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं और वहां की सामाजिक प्रथाएं भी उतनी ही समृद्ध हैं और इसे कश्मीरियत कहते हैं। जम्मू कश्मीर जो अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए अनोखा है वह मॉरिशस में भी बेहद पसंद किया जाता है और कश्मीरी शॉल, पश्मीना, सूट और कश्मीरी डिजाइन मॉरिशस में उतना ही प्रचलित है जितना कि अन्य देशों में। कश्मीरी सिल्क, हैंडलूम, कमीजों, पर्सों और दुपट्टों पर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। कश्मीरी टैपेस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है, या यूं कहिए 7वीं सदी से। जम्मू कश्मीर दुनिया के बेहतरीन केसर पैदावार करता है। केसर जो मॉरिशस में काफी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कश्मीरी व्यंजन मॉरिशस में काफी मशहूर हैं जो यहाँ के बड़े रेस्टोरों में पाया जाता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, जैसे कि रोगन जोश, मोदर पुलाव, दम आलू वगैरह वगैरह। डोगरी भाषा जो डोगरा पहाड़ी इलाका में बोली जाती है, इसे वैसे ही बोले जाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे कि मॉरिशस में भोजपुरी भाषा को बोले जाने पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि डोगरी भाषा को बोलने वाले युवा पीढ़ी कम होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर धरोहर से भरा हुआ है। वहाँ कई राष्ट्रीय धरोहर हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट और डोगरा डिनास्टी के मुबारक मंडी पैलेस भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है, जहाँ डोगरा आर्ट्स, सिक्के, आभूषण, ऑयल पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट और अलग अलग युग के मैन्युस्क्रिप्ट आप पा सकते हैं। और वहाँ पर शाहजहां के स्वर्ण धनुष और बाण भी प्रदर्शित हैं। और मॉरिशस में भारतीय वंशजों द्वारा सबसे अधिक पूजी जाने वाली काली माँ का मंदिर वहाँ के जम्मू के भौ किले में पाया जाता है। भौ फोर्ट 3000 वर्ष पहले बनाया गया था और ये एक ऐतिहासिक किला है। जम्मू शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पन सभ्यता जो आर्कियोलॉजिकल अवशेष इसका पाया जाता है, उसके चर्चे मॉरिशस के विश्वविद्यालयों में इतिहास, हेरिटेज मैनेजमेंट और आर्कियोलॉजी के क्लासेस में हमेशा हुआ करते हैं। 7वीं और 8वीं सदी में बना मार्तंड सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित एक अद्भुत मंदिर है। जम्मू कश्मीर की बेहद खूबसूरत प्रकृति, नज़ारे, रहस्यमय वाले यहाँ की बेहद सुंदर महिलाएं दुनिया भर का ध्यान और रुचि इसके प्रति आकर्षित करती हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाएं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं कही जाती हैं और जिस वातावरण और क्लाइमेट में वे रहती हैं उसकी वजह से उनका ढलता उम्र आपको नजर नहीं आता। मॉरिशनों के साथ साथ अन्य पर्यटक जम्मू कश्मीर की चकाचौंध करने वाली प्राकृतिक सौंदर्य और उनके सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि
हजरत बल दरगाह शरीफ, शंकराचार्य मंदिर, रोजाबल दरगाह, जमा मस्जिद जो इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद है, परी महल, डल लेक में वहाँ की आलीशान बोट हाउस जहाँ पर आप रह सकते हैं, ये सब मॉरिशनों को जम्मू कश्मीर में आकर्षित करते हैं। 3:02 हो रहे हैं और हम किरण जानकी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो हर सप्ताह हर राज्य की जानकारी लेकर खोजबीन कर वो लाती हैं और प्रोग्राम और में अहम बात यह है कि मॉरिशस के साथ जोड़ती हैं। बिल्कुल, ये मैं कह रही ये हूँ, बहुत, मॉरिशस के साथ जो जोड़ती हैं, जो संबंध जोड़ती हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत और एक भागीदारी जो हम बताना चाहते हैं कि मॉरिशस का भारत से क्या गहरी जो मित्रता है वो हर एक राज्य की अपनी एक पहचान लिए हुए है, वो हमारे लिए बहुत मुख्य बात बन जाती है और इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बाकी रही बात हम थोड़ा सा वहाँ की इन्होंने अभी याद दिलाई कि खान पान, वहाँ की लघु उद्योग, इतनी बातें जो बताई। जब लोग कश्मीर जाते हैं तो सर वहाँ से वो एक पहनावा पहनकर जो है फोटो खिंचवाते हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों कोई भी हो, उनका अपना अलग सा पहनावा जो अपने आप में सुंदर है, उसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करें। बहुत, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरे रीजन की बात है कि आपको इतना पहनावे मिलेंगे, इतने अलग अलग मिलेंगे, इतनी शेड्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है जब आप मुगल गार्डन्स में गए हों और आप वहाँ पे कश्मीरी फिरन पहन करके और कश्मीरी जो हेड गियर है, कश्मीरी टोपी और कश्मीरी ज्वेलरी वो पहन करके फोटो नहीं खिंचाएंगे तो आप समझते हैं कि अधूरा रह यात्रा जो है अधूरी रह गई है। और वहाँ के टूरिस्टिक जो है, टूरिस्ट लोग जो जाते हैं वहाँ के उस जगह पे जाकर ढल जाते हैं। और एक और बड़ी बात, वो खरीद के भी लाते हैं। हाँ। और आज आते हुए वापसी, क्योंकि आज आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप लोग हर जगह, हर बड़े आपको शॉपिंग सेंटर में कश्मीर का एक और इस रीजन का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। मैं चूंकि विदेशों में बहुत घूमता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए और जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो ये लोग, मैं कई जगहों पे, हमें भी पिछले कुछ देर पहले हमने लंदन में एक बहुत बड़ा कश्मीर फेस्टिवल किया था, जम्मू एंड कश्मीर फेस्टिवल। उसमें लाइन लगती थी हमारे कलाकारों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाने। तो ये अट्रैक्शन हमेशा अपने आप में रहता है। देखिए कारीगरी के लिए, देखिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक सीनिक ब्यूटी नहीं है कि सुंदरता तो है ही, क्योंकि इसके अब ये लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है। फैक्ट है कि उसकी स्विट्जरलैंड में इतनी आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलती जितनी विजुअल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ मिलती है, वो तो है। लेकिन इसकी और जो अहम बातें हैं वो है इसकी दस्तकारी, इसके हैंडलूम, इसके हैंडीक्राफ्ट्स, जो दुनिया में मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। आपका जो वुड कार्विंग जो कश्मीर का है वो ऐसा अद्भुत, इस तरह के मतलब उसका एक ट्रेडिशनली वहाँ के जो, देखिए उनको पैटर्नाइज एक समय में महाराजा गुलाब सिंह ने किया था। उनका पहला अपने मतलब महाराजा बनने के बाद जो पहला कार्य उन्होंने जो किया था, इन लोगों को पैटर्नाइज किया था। ये लोग भाग रहे थे, ये भाग चुके थे यहाँ से, उनको बसाया, फिर उनको वहीं रखा। वहाँ की दस्तकारी, आप कालीन देखिए, आप हाथ से बुने हुए कालीन, बिल्कुल आप वहाँ के विश्व दुनिया में कहीं पे भी कश्मीर शाल है, और खास तौर पे वहाँ पश्मीना, पश्मीना, आपके सिल्क ले लीजिए, कश्मीरी सिल्क एक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कश्मीरी शाल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कश्मीरी नमदे, कश्मीरी कब्बे, कश्मीरी कालीन। तो ये तो अपने आप में, और पूरा मुझे लगता है कि उस ट्रेड, जो टोटल ट्रेड है उसका 70 to 80% जो है, जो ट्रेड है वो सिर्फ इन चीज़ों का है। कश्मीरी सेब तो है ही, लेकिन इधर आप जम्मू रीजन में आ जाइए तो जम्मू रीजन में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा चावल, जो राइस जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 राइस जम्मू में उगता है। और ड्राई फ्रूट की बात, ड्राई फ्रूट, चावल, और राजमा। आपको तो राजमा तो की बात करते हैं, राजमा ओरिजिनल कहाँ से हुआ? यहाँ आपने लघु उद्योगों की बात बताई, उसके बाद खान पान की बात की, जैसे कुछ किरण ने भी बताया कि उन्होंने बहुत लिमिटेड बताई। मेरे को मालूम है कश्मीरी खान पान जो अपने आप में बहुत ही, देखिए जो कश्मीर रीजन है उसमें लार्जली जो है वो नॉन वेज होता है, और उसको वाजवान बोलते हैं। वाजवान कश्मीरी, मतलब कश्मीरी जो डिशेस हैं 16 तरह के, मतलब
मटन और चिकन, और इसमें आपको 16 तरह की वैरायटीज। जब आप वाजवान, आपको बोलते हैं आज आपको वाजवान खिलाएंगे, जब आप वाजवान खाने लग जाते हैं तो आपके सामने 16 अलग अलग वैरायटीज जो हैं खाली नॉन वेजिटेरियन वैरायटीज आपके सामने रखी गई होती हैं। आप सोचिए मैं उनमें किसका नाम लूँ, रोगन जोश, रिश्ता, गुश्तावा, तबक माश, मेथ मास, और कबाब वहाँ के। और जखनी, हाँ, और कबाब भी 2 तरह के कबाब। तो मतलब खाने में तो अपने आप में विशाल भंडार है। आपका सारा कार्यक्रम खाने पे चला जाएगा। और हम जाने नहीं देंगे, जम्मू समय रीजन हमारा वैसे बड़ी जल्दी भाग जाता है। बिल्कुल, हम जम्मू चाहेंगे रीजन के राजमा तो बहुत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जम्मू का मदरा बहुत प्रसिद्ध है, और जो बिरयानी जम्मू में बनती है उसकी अपनी एक मतलब अलग ही पहचान है। हाँ। चलें बताएं कि जम्मू कश्मीर में जब इतनी समृद्धि और इतना विस्तृत सुंदरता प्रकृति की देन है, हर तरह से वो समृद्धशाली राज्य माना जाता है, तो वहाँ पर किन किन महान हस्तियों ने अपने योगदान से उसको और समृद्ध बनाया? देखिए, बहुत सारे, आप क्योंकि कोई व्यक्ति फिल्मों में आ गया, फिल्मों में दिख गया तो बड़ी चर्चा हो जाती है, लेकिन लिटरेचर के लिहाज से बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी अपनी भाषा में उसको समृद्ध किया। कश्मीर में बहुत सारे राइटर्स हुए हैं और अब भी वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। उनमें प्रोफेसर रहमान राही का बात आता है, उससे पहले महजूर वहाँ पे हुए, और अगर मतलब फोकलोर में लिया जाए तो हबा खातून और ललिश्वरी का नाम बहुत, अरे कंटेम्प्रेरी आपके समय में तो संतूर, देखिए संतूर को एज ए क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रसिद्धि जो मिली है वहीं से, प्रसिद्धि नहीं, दुनिया में एक एस्टैब्लिश ही नहीं, उसको एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट एस्टैब्लिश करने में पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम है, उनका नाम, तो ये इनका एक सॉलिड है। आज पूरे भारत में संतूर की बात आती है तो पंडित शिव कुमार शर्मा, और पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू के हैं और तबला भी सीखते थे और बाद में संतूर की तरफ आए और पूरी दुनिया में नाम। अच्छा, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, ये लोग, कई लोगों को पता नहीं कि अल्लाह रखा कहाँ के हैं। अल्लाह रखा सांबा के थे, जम्मू के पास जगह है सांबा, वहाँ के हैं। और इधर फिल्म पर्सनालिटीज तो बहुत, राजकुमार से लेकर के डाउनवर्ड्स बहुत सारे लोग हैं। आपके रामानंद सागर, कितना बड़ा नाम है, कितना काम उन्होंने किया और कितना कुछ दुनिया को दिया। तो रामानंद सागर जी के घर में मैं रहकर आई हूँ वहाँ पर कश्मीर में। जब अरे अच्छा, कश्मीर में जब हम गए थे, उनका घर वहाँ पर था। तो जब रामानंद सागर जी यहाँ पर आए रामायण की लॉन्चिंग के लिए, तो वो हमारे यहाँ ठहरे थे, उनकी जान पहचान थी, तो इसीलिए उनके यहाँ ठहरे हम जाकर। तो ये अभी तो मॉडर्न जो बिल्कुल पॉपुलर एक्टर्स हैं, टेलीविजन में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं हर रोज, उसमें है विद्युत जम्वाल, अभी एक बहुत प्रसिद्ध एक्टर है, इज नोन फॉर वेरी लाइक कमांडर टाइप, उस टाइप की फिल्में, और बहुत बड़ा इस समय नाम है, वो वहाँ से निकले हैं। वेदराही एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने प्रेम पर्वत, काली घटा, और अपने समय में रामानंद सागर के साथ ही काम करते थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक एक बड़ा इनिंग वो खेला है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पद्मा सचदेव का नाम मैंने बताया, शी इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक ब्रिंगिंग दिस लता जी टू डोगरी, और इस तरह की हस्तियां हुई हैं। अभी तो कंटेम्प्रेरी में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, आपको अनुपम खेर का भी तो ओरिजिनल जम्मू उधर का ही है, जम्मू कश्मीर से कुछ शिमला बाद में गए, लेकिन उनका ओरिजिन वहीं से है। अभी बहुत सारी यंग एक्टर्स, तो एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स जो हैं, एक्ट्रेसेस जो हैं, वो जम्मू रीजन से निकले हैं, जो मतलब टेलीविजन में, फिल्मों में छाए हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी भी बातें अगर हम करते जाएं तो बस नहीं होती हैं, लेकिन हम जहां संगीत की बात आती है, लोकगीतों की बात आती है, उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि वहाँ का लोकगीत संगीत जो है उसमें जो मधुरता और विभिन्नता में एकता की बातें जो मिलती हैं, वो फिल्मों में तो आती ही हैं, लेकिन अलग अलग समय में वो लोगों को अपने पर्वों के साथ जो है बांधती। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि फिल्म तो हमेशा एक अट्रैक्शन रहा है। इस फिल्म सिर्फ शूट नहीं होती थी, बहुत सारा संगीत जो है वहाँ का, कश्मीर का, जम्मू का संगीत जो है फिल्मों में कहीं ना कहीं आप कहें तो इस्तेमाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कश्मीर
की सुंदरता और उसके संगीत को बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचवाने में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो कश्मीर रीजन है उस पे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस रहे हैं बहुत सारे, और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस आप मैं दर्शकों को सुनाना भी चाहता हूँ। एक फोक सॉन्ग हम लोग अगर थोड़ा सा बजाएंगे जरूर तो वो आपको थोड़ा एहसास होगा कि किस तरह से, देखिए वहाँ पे जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे संतूर है, इसका भी ओरिजिन सेंट्रल एशिया के साथ है, रबाब है वहाँ पे, या तुम्बक नार है, या कशकासी साज है। ये जो अलग इंस्ट्रूमेंट, एस्टैब्लिश इंस्ट्रूमेंट्स हैं कश्मीर के, इनको आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको इसका जो संगीत है वो आपको सुनने में, देखने में जो है मिल जाएगा, और संगीत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। चलें, अगर हम जितनी भी पक्षों पर बात करते जाएं तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं कि हम अपने प्रोग्राम के तकरीबन अंत तक आ चुके हैं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आप समय निकाल कर जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी। धन्यवाद करना चाहेंगे इंडियन हाईकॉम का, और फिर साथ में LIC का। हमारे आज प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दिया सुमिता और आशीष ने, और किरण जानकी का, हमारे श्रोताओं का जो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जो हमें बताते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमारा प्रोग्राम उन्हें अच्छा लगता है सुनने के लिए। इस सब के साथ बलवंत जी ने जो एक गीत मांगा है, आशीष से कहेंगे कि वो आखिर में गीत चलाकर कश्मीर की झांकी को फिर हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत। इसके साथ हम आपसे अनुमति भी चाहेंगे और अपने श्रोताओं को कहेंगे कि अगले सप्ताह एक और दिलचस्प प्रोग्राम लेकर हम फिर प्रोग्राम दर्शन में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और इस गीत का आनंद उठाएं। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हर ने साल मार